प्रतीक यादव की जो जान गई है या मौत हुई है, क्या 4 करोड़ की फिरौती ने ली है, क्या रंगदारी ने ली है? क्योंकि अब ये खबरें चल रही हैं कि जिस तरीके से उन्हें धमकी दी गई, मेल किया गया और पॉक्सो एक्ट का भी दरअसल धमकी दिया गया, क्या उसके वजह से जान गई है? और अगर गई है तो आखिर फिर इसकी जांच कैसे होनी चाहिए, किस आधार पर होनी चाहिए? क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए, योगी पुलिस को जो है शिकायत करनी चाहिए, या फिर बहुत सारे ऐसे रिटायर जज हैं उनकी निगरानी में करनी चाहिए? इस वक्त मेरे साथ तजुर्बेकार नेता मौजूद है, ये बाखूबी बताएंगे। सर, इन दिनों समाजवादी पार्टी के खेमे में मातम है, दुख है, हमें भी दुख है। प्रतीक यादव आपने बताया, लोगों ने देखा भी हजारों की संख्या में, और लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर हट्टा कट्ठा 38 साल का प्रतीक यादव अचानक से दुनिया छोड़ के चला गया और कोई जांच नहीं, अभी तक एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्या ऐसे ही लोग चले जाएंगे और कानून व्यवस्था मुंह ताकती रहेगी? देखिए, कानून व्यवस्था अभी तक है कहाँ पर राज? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो है ही नहीं, कहीं नज़र नहीं आती। चलिए आप उत्तर प्रदेश छोड़िए, कानून व्यवस्था ना मध्य प्रदेश में नज़र आती है, ना राजस्थान में नज़र आती है, ना जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ कानून व्यवस्था तो नज़र ही नहीं आती कहीं भी। लेकिन योगी जी बोलते हैं कि गुंडे माफिया तमाम लोग थर थर कांपते हैं। अच्छा सुनिए, थर थर कांपते तो ये कैसे हत्या होगी? थर थर कांपते हैं तो कैसे लोग मर रहे हैं? थर थर कांपते हैं। पुलिस यादव की हत्या हुई है, पुलिस कस्टडी में हत्या होना, ये थर थर कांपना होता है। कहाँ हत्या हुई? पुलिस कस्टडी में कई लोग मरे ना, पुलिस कस्टडी में भी। अच्छा, मरे ना मरे? यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर सुनिए, जैसे अगर इनको कह रहे कि धमकियाँ आ रही हैं अखबारों में, मैंने सुना क्या पढ़ा, तो योगी जी क्या करते रहे? क्या एक्शन लिया? धमकियों अखबारों में होते रहे, खबरें आती रही, तो योगी जी क्या करते रही? नहीं, आपका सवाल जायज है, लेकिन जब शिकायतें होंगी तभी तो योगी पुलिस एक्शन क्यों? वैसे अगर अखबार वाले लिखते हैं, झूठी शिकायतें होती हैं। अगर वो अखबार लिखता है, हम क्या मिली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शिकायत होंगी तब ना प्रतीक यादव या अपर्णा जी की तरफ से। देखिए, कोई भी हो सर, सुनिए, ये जो बड़े अचंभे वाली बात है, एक अच्छा नेता और अच्छे परिवार का, जिनकी पूरे साख हो उत्तर प्रदेश में, उस परिवार की पूरे उत्तर प्रदेश लोग उनको चाहते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश चाहते हैं, लेकिन हम भी उनके सारे अच्छे, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए। लेकिन ये जांच है ना, ये किसी जज से होनी चाहिए, मेरी मांग है। देखिए, मैं तो कांग्रेस का कार्य करता हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, मेरी संवेदना अखिलेश जी के साथ है, उनके दुख के साथ हमारा दुख है पूरा। लेकिन मेरा जो मानना है, सरकार न्याय नहीं देगी। किसी जज से अगर हो ना तो वो न्याय मिलेगा, जज ही कोई जांच करेंगे तो न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव, चचा शिवपाल, डिम्पल और उनके तमाम जो भाई है, उनकी भाषा बोल रहे हैं। क्यों उम्मीद नहीं है योगी पुलिस पे? जांच होगी तो क्यों नहीं आरोपी पकड़ा जाएगा? मेरी बात सुनिए, अगर ये कुछ किसी को चीज़ हो जाए तो दूसरे दिन पकड़ लेते हैं। ये अभी तक कुछ मसला ही हल नहीं हुआ, कितनी हत्याएं हो गई हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? ये सिर्फ ये है, अगर ये सरकार वो है कि जैसे IT सेल ने रेप किया ना, लड़की के BHO लड़की को उठाया, वीडियो बनाया, बलात्कार किया, प्रधानमंत्री का प्रचार करने चले गए। वो प्रधानमंत्री का प्रचार करने चले गए। बताइए, कहाँ थी पुलिस, कहाँ थे योगी पुलिस? कितनी जानकारी? बात की जांच होगी ना कि वो दरअसल निधन है, नेचुरल डेथ है, या मौत हुई है, या आत्महत्या, पहले तो ये जांच। वो तो मेडिकल जांच में होगा ना। वो रिपोर्ट में तो आया कि खून का थक्का था, पहले चोटें लगी। देखिए, वो चीज़ें हैं। देखिए, मेडिकल में तो हम हैं नहीं ना, हम जानते हैं जो चीज़ें आ रही हैं, आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन मेरे तथ्य जो है, ये किसी कोर्ट के जज से, हाई कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए। योगी पुलिस को आप नीचा दिखा रहे हैं ना। योगी पुलिस क्या रही है? उनके बस में नहीं है क्या? कुछ नहीं उनके बस का, उनको कुर्सी छोड़नी चाहिए, उनके बस का कुछ नहीं। एक इतने परिवार के घर में इस तरह का हादसा हो जाए तो क्या कर रही है पुलिस? या उससे पहले कई लोगों को ऐसी हुए, क्या कर रही है पुलिस? कुंभ में इतने लोग मारे गए, क्या किया पुलिस ने? ये शिकायतें जायज और कितने, एक महात्मा कितने 200-250 लोग मर गए थे, क्या किया पुलिस ने? जिंदा लड़की को जला दिया, क्या कर लिया पुलिस ने? क्या किया बताइए मुझे, हैं? कुंभ के बाद कितने लोग मर गए, क्या कर लिया इन्होंने? क्या किया? मतलब ये तो है कि इनका क्या काम है कि झूठे केस बना के लोगों को फंसाना। हकीकत में कुछ नहीं है। सर, रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि भाई सबूत के आधार पर CCTV फुटेज है, उनके घर में CCTV होंगे, फ़ोन कॉल्स होंगे, कॉल रिकॉर्डिंग होंगे, जो दोस्तों से पहले बातें हुई होंगी, क्या ये पुख्ता सबूत हो जाएंगे? ये काफ़ी है जांच करने के लिए? ये तो जांच एजेंसी अगर ईमानदारी से करे तो कई चीज़ें, अगर जांच एजेंसियाँ ईमानदारी से करें तो कई चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर सरकार के पिच्छू लग्गू बन के सरकार की रहमत करम पे बात करें तो मुझे नहीं लगता कुछ तथ्य सामने आएंगे। तथ्य सिर्फ सामने आएंगे जज की इन्वेस्टिगेशन से। तो अब ये बार बार जज पे जोर क्यों दे रहे हैं कि जज की निगरानी में होगा? मैं इसलिए कह रहा हूँ
किस देश में अभी संविधान जिंदा है, न्यायालय जिंदा है। जब तक न्यायालय है ना, लोगों को सर, तो जज भी मिलेगा। तो आदेश योगी पुलिस को ही देंगे ना, उन्हीं की निगरानी में होगा। देखिए, लेकिन जो उनका आदेश होगा ना, वो तथ्य सबूत समेत होता है। उसकी जो स्टैंप होती है ना जजों की या हाई कोर्ट की, उस स्टैंप को ये बाईपास नहीं कर सकते। सर, आप सीनियर नेता हैं, आप बाखूबी जानते हैं राजनीति का बहुत फर्क है, क्या हो रहा नहीं हो रहा सब समझते हैं आप। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा घटना हुआ है, ठीक है, अखिलेश यादव ने भी कार्रवाई की मांग की, संजय सिंह ने भी कार्रवाई की मांग की, देश सब चाहता है। तो ये अभी जायज बात है, करना ठीक बात है, इस पे बिल्कुल जांच का आरोप करना, अरे बिल्कुल जांच की मांग करना, बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहिए। एक आदमी, अच्छा भला आदमी, सुबह चंबे से खबर मिल जाती है, तो ये सोच का विषय नहीं है। लेकिन सोच का विषय तो ये भी कि लास्ट पे राजनीति हो रही है। नहीं, राजनीति कौन कर रहा है? उनके चाहने वाले लोग, कौन उनका कर- फायदा उठाने वाले लोग। ये तो जिसके घर का आदमी जानता है वो जानता है राजनीति या उसकी क्या बीत रही है उस पर। जिसके घर का सदस्य जानता है ना, वो उसके दिल जानता है क्या है। मतलब राजनीति नहीं हो रही है, कोई राजनीति नहीं, जायज मांग है ये। जायज मांग है, बिल्कुल 100% जायज मांग है। और ये मांग की जानी चाहिए, पूरे देश से की जानी चाहिए। क्योंकि अखिलेश, सुनिए, योगी जी तो देखिए- खुद रिश्तेदारी से आते हैं। देखिए मेरी बात पन्ना जी के रिश्तेदार से हैं, जो प्रतीक यादव के पति देखिए मेरी बात सुनिए। अखिलेश जी को पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है, देश चाहता है। अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश को चाहने वाले हैं, पूरे देश को चाहते हैं। सीनियर नेता उनके पिता मुलायम सिंह यादव जो, देखिए उन्होंने बहुत कुछ किया, अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, और कोई कर ही नहीं सकता है। कोई कर ही नहीं सकता। कैसे उन्होंने सड़कें बनाई, कैसे विकास किया। आज क्या है, आज यहाँ देखो मर्डर हो रहे हैं, गोली मार दी, बलात्कार हो गए, ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। बाकी सरकारों में ऐसी चीज़ें मिलने को सुनी ही नहीं कभी। नहीं, आपका नाराजगी गुस्सा दोनों जायज है, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर नहीं ठीक है, राजनीतिक कार्यकर्ता मांगे भी आपके जायज है। हाँ। आप बतौर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बतौर मांग रहे हैं, फिर भी ठीक है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शक होता, अगर कोई घटना हुई थी, तो जो प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव, वो तो योगी जी के रिश्तेदार साथ है, बीजेपी के नेत्री है, वो तो तुरंत जांच करवा लेते। देखिए बीजेपी में मुझे विश्वास नहीं है। बीजेपी देखो आप योगी जी पे है ना, योगी जी पे नहीं है ना, मोदी जी पे ना योगी, इन पे विश्वास नहीं है। चुनाव है इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। सर चुनाव नहीं है, चुनाव के टाइम पे अगर किसी की हत्या हो जाए तो ये क्या है, ये किसी छोटे जी ऐसे आदमी की हो जाए तो हम तो कुछ भी नहीं है। अरे हमें तो कोई गिनती भी नहीं। इतने बड़े आदमी का कोई राज ही ना निकल पाए, उनके फोन कॉल्स अभी तक निकल पाए, कुछ ना निकल ही ना पाए, हम तो कुछ भी नहीं है। तो ये जायज़, मेरी मांग जायज़ है। ये नहीं कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, कि कांग्रेस सरकार का जो हकीकत है, क्योंकि राहुल जी ने हमें बताया है जो बात है सच बोलिए। और अखिलेश यादव भी सच बोलते हैं, कभी आज तक उनको देखा कोई झूठी बात करते हो या किसी की निंदा करते, जो फैक्ट बात है वो भी करते हैं, वो फैक्ट ये आप ही की बात, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाचा शिवपाल हो, डिम्पल जी हों, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता यही कह रहे हैं, और प्रतीक यादव के चाहने वाले कि भाई मैं इस बात को सोचकर अचंभक हूं कि अचानक से ऐसे घटना हो कैसे। वो कैसे, ये तो वही देखिए, ये तो जांच का विषय है, जांच में सब चीज़ें सामने आएंगी। हम ऐसे कहें जी वो हो गया, क्योंकि हम तो कोई इन्वेस्टिगेशन वाले तो है नहीं, जाँच करता तो है नहीं। हम तो कांग्रेस के कार्य करते हैं, हमारी सहानुभूति है, क्योंकि वो देश से प्यार करते हैं अखिलेश जी, और उत्तर प्रदेश से प्यार करते हैं। मर्डर की मिस्ट्री को तो आप जानते हैं, क्या कहेंगे आखिर में कि आखिर क्या ये घटना की जो असली सच्चाई है, क्या वो लोगों के सामने आ पाएगी या ऐसे पर्दे के पीछे रह देखिए जो ये मर्डर होते हैं, हत्याएं होती हैं ना, कुछ लोग सामने आने से डरते हैं। कई लोग अगर कुछ देखा भी होगा ना तब भी वो डरते हैं, वो कहते हैं कौन इसके पचड़े में पड़े, कौन इसमें केसों में पड़े, 20-20 15-15 साल लग जाते हैं, कौन इन पचड़ों में पड़े। तो कई लोग डर के मारे इस चीज़ में सामने भी नहीं आते हैं। कई लोग गवाही देगा भी नहीं। देखिए ये तो वो जाने, हम तो नहीं कह सकते कोई वो होगा, लेकिन जो सच्चाई तो सामने आएगी। अगर प्रतीक यादव के मामले को लेकर आप क्या मांगे कर? ये मैं तो ये कह रहा हूँ जज साहब से होनी, किसी जज साहब से, हाई कोर्ट किसी जज से होनी चाहिए मांग। ये मेरी मांग है, मैं तो कहता हूँ किसी जज से होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। इससे क्या होनी चाहिए? जांच प्योर, जो पूरी जांच होनी चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो उनकी इन्वेस्टिगेशन से आएगा। तो ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना, बहुत बड़ी। हम अखिलेश जी के साथ उनके दुख में शामिल हैं। भगवान उनके छोटे भाई की आत्मा को शांति दे, स्वर्गों में स्थान दे। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है। अब क्या है, एकदम से अनएक्सपेक्टेड, कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड चीज, जो किसी का कोई संदेशा आ जाए तो आदमी तिल मिला जाता है। अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, जो एक आदमी अच्छा भला हो, सब कुछ हो, उसके लिए कोई खबर ऐसी आ जाए तो आदमी चिंतित होना बहुत उनका चिंता का विषय बनता ही है। यही बात तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, अचानक से कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए उस पे होनी चाहिए कार्रवाई, जांच होनी चाहिए। देखिए ये छोटी मोटी बात नहीं, अगर ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे हो सकता है तो आम आदमी की वैल्यू क्या है? सही बात। आम आदमी की वैल्यू कुछ भी नहीं। कि इतने बड़े आदमी की इस तरह की हो जाए घटना, वो पता भी ना चले क्या हुआ,
तो बड़े सोचने वाली बात है। और हम भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदीप दें। यादव के रिश्तेदार कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे, तनाव में थे वो, देखिए ऐसा है, मैं तो और उससे पहले पत्नी की तलाक को लेकर वो सोशल मीडिया पे देखिए बोल रहे थे कि हम देखिए तलाक लेंगे। ये उनका पारिवारिक मामला है, क्या मैं हम उसमें नहीं बोल सकते। मैं एज ए बिल्कुल। कांग्रेस कार्यकर्ता मैं तो इतना दुख व्यक्त कर सकता हूँ अखिलेश जी के साथ। आपसे हमारी सहानुभूति है, आपके दुख में हमारा दुख शामिल है। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे, लेकिन ये जांच तो जरूर होनी चाहिए। आप जांच जांच किस विषय पे कह रहे हैं सर? जांच देखिए सीबीआई ताकि हो, दूध का दूध, देखिए पानी का पानी हो। देखिए जांच किसी जज वगैरह से होनी चाहिए, अच्छा। किसी जस्टिस से। बाकी ये योगी तो सरकार से, योगी पुलिस से? ना ना हाँ, मैं देखिए मैं इन सरकारों पर विश्वास नहीं करता। अच्छा, योगी पुलिस बिल्कुल पे भी नहीं, नहीं? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं विश्वास करता इन कह रहे लोगों यूपी में तो पर। नहीं देखिए गुंडे मेरे, माफिया थर-थर काँप अरे रहे हैं। कहाँ कांपते हैं, खुद ये कांपा हुआ जाने वाला है, खुद कांपा हुआ, पता नहीं कितने केसेस इन पे बनेंगे। हाँ। तो इसलिए जांच किसी अपने कोर्ट के जज से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का। बाकी उनको श्रद्धांजलि दें, हम तो यही कहते हैं अखिलेश जी हम आपके साथ हैं, आपके दुख के साथ हैं। भगवान आपको दुख की सहने की शक्ति दे। अखिलेश यादव की नाराजगी जायज है? बिल्कुल जायज है, जायज है। उनका देखिए छोटे भाई का कंधा देना बड़े भाई के लिए बहुत मुश्किल होता है। बड़ा भाई अगर छोटे भाई को कंधा दे बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। बड़ी सहनशीलता चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। छोटे भाई का शव उठाने के जिगरा नहीं होता किसी को, बिल्कुल सही। कोई भी हो। तो छोटा भाई तो छोटा ही होता है। तो उनकी अब श्रद्धांजलि। अकेले हो गए अखिलेश यादव? देखिए पूरा पहले देश पिता भी उनके चले साथ, गए उनके, देखिए नेताजी मुलायम पूरा सिंह देश यादव। उनके साथ है, हम उनके साथ है, पूरा देश अखिलेश जी के नहीं, साथ है। बिल्कुल आप लोग तो साथ उत्तर ही। प्रदेश पूरा उनके साथ है, अखिलेश जी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश है। पूरा उत्तर प्रदेश उनसे प्यार करता है, पूरा उत्तर प्रदेश उमड़ गया नहीं, उनके। कांग्रेस तो साथ है, आप हम भी तो हैं, है, राहुल गांधी, प्रियंका राहुल जी भी। सब, देखिए राहुल गांधी जी सब जितने हमारे, हम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, ये तो उनको दुख में हम शामिल है। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड, मैं फिर कह रहा हूँ, ये अनएक्सपेक्टेड चीज होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तो तजुर्बेकार है मलिक जी, लोग इतना डिप्रेशन का शिकार कैसे हो जा रहे हैं, तनाव का शिकार कैसे हो जा रहे हैं? डॉक्टर का खुलासा है। देखिए ऐसा है, ये मानसिक स्थिति खराब कर रही है सरकार लोगों की। क्योंकि लोग जो डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से, बच्चों की पढ़ाई के एग्जाम लीक हो जाते हैं। माँ बाप बच्चों की पढ़ाई के 50-50 60 लाख रुपया लगा देता है, हैं? जब एग्जाम होता है वो लीक हो जाता है, फिर साल पीछे थे, भविष्य तो अंधकार में है। इस सरकार के रहते जो युवा है, हमारा युवा जो एग्जाम दे रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये बिजनेसमैन थे, जिम ट्रेनर ये थे। देखिए मैं ऐसी वही चीज है, ये तो देखो परिवार में हमें तो एक तरफ इसी में अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, जी। अपर्णा यादव मौजूद नहीं है, हाँ। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हम कार्रवाई करेंगे। आप देखिए इस पे क्या कहेंगे आखिर? देखिए हम तो अखिलेश जी के साथ हैं, अखिलेश जी के हमारा उनका साथ समर्थन है, जो अखिलेश जी उनके समर्थन है। लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भगवान की आत्मा को शांति दे।